नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये दो नमाजें, मतलब इशा और फज्र, ये दो नमाजें मुनाफिकों पर बड़ी बोझल होती है, भारी होती है, मुश्किल है इनके लिए पढ़ना। अगर वो जान ले कि इन दो का जो सवाब क्या है तो इनकी अदायगी वो जरूर करेंगे और इसकी अदायगी के लिए आएंगे, अगरचे उनको अपने कमर के बल घसीट के क्यों ना आना पड़े। तो जो इंसान फज्र पढ़ ले वो अल्लाह की अमान में है, वो अल्लाह की जिम्मेदारी में है, वो अल्लाह की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में है। और जिसने फज्र छोड़ दी तो अब उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी दिन भर नहीं हो सकती, उसको अपने जान बचाने के लिए दुनिया भर की चीजें करना पड़ेंगी। याद रखिए, दुनिया इसकी गवाह है, दुनिया ने ये चीज देखी। याद रखिए, जो लोग सूरज को जगाते हैं वो दुनिया में कुछ कर पाते हैं, और जिनको सूरज जगाता है वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाते। याद रखिए। और जितने लोगों की तिजारतें सुबह होती है, उन तिजारतों को आप गौर कीजिए, उन तिजारतों को आप मॉनिटर कीजिए और उन तिजारतों की बरकत को देखिए। उनकी बरकत, उनके माल में बरकत, उनके बीवी बच्चों के अंदर बरकत। आप देखिए, अगर तौहीद पे हम जमा हो जाए और सारी उम्मत मिलकर अगर नमाजें अदा करने लगे और सिर्फ फज्र के अंदर ही उठ जाए तो ये कौमों के लिए, हुकूमतों के लिए खुला ऐलान होगा कि वह कौम जाग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। व क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़ मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसालूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। व क़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल ग़ुरूबिहा अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से लायक़ व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम तमाम यहाँ इस हफ्तेवारी दर्स के लिए जमा हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस मुख्तसर से वक्त में मैं आप तमाम के सामने जिस उन्वान पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा वो बहुत ही अहम उन्वान है। जिस तरह से हम तमाम लोग जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो शरीयत हमको दी है उसमें जो है 5 चीज़ें हैं जो हम पर फ़राइज़ में से हैं। उन फ़राइज़ में अमाल के एतबार से जो सबसे अहम फरीज़ा याद रखिए वो नमाज है। तौहीद ज़ाहिर सी बात है वो अमल के एतबार से नहीं, वो दिन का एक कैफियत होती है, याद रखिए। तो अमल के एतबार से जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत में जो है 5 चीज़ों को फ़र्ज़ करार दिया, ये फ़राइज़ है हम पर, और उसके अंदर से नमाज सबसे अहम अमल है। याद रखिए, जो फ़राइज़ हमको दिए गए, रोज़ा भी है, ज़कात है, हज है, लेकिन नमाज सबसे अहम फरीज़ा है। उसी तरह नमाजें हमको जो है 5 दी गई है जो दिन भर में हम पर फ़र्ज़ है, और उन फ़र्ज़ नमाज़ों में एक सबसे अहम नमाज जो है वो फ़ज्र की नमाज है। याद रखिए। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मेरा टॉपिक होगा, जो मेरा लेक्चर का उन्वान होगा, वो फ़ज्र की नमाज के ताल्लुक़ से उसकी अहमियत याद रखिए और उसकी फ़ज़ाइल क्या है। वैसे तो नमाज जब लफ्ज़ आ गया तो मैं समझता हूँ सलाह जिसको कहते हैं, ये लफ्ज़ आ गया तो ये बात तो तय हो गई कि एक फ़रीज़ा है, मतलब हम लोगों को इस पर अमल करना ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है। याद रखिए। और इसके ताल्लुक़ से नमाज, उसकी अहमियत क्या है, नमाज को छोड़ने वाला कौन होता है, नमाज को छोड़ने वाले का अंजाम क्या होगा, मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें मैंने नमाज की अहमियत ये टॉपिक के अंदर बहरहाल रखी थी। आप उस टॉपिक को, उस मजमून को, उस लेक्चर को देख सकते हैं जिसमें हमने तमाम चीज़ें देखी थी। ये नमाज कितना अहम फरीज़ा है, इसको अदा ना करने वाले का शुमार याद रखिए मुशरिकों और काफिरों में से होता है। याद रखिए, अगर कोई इसको छोड़ दे, इसको तर्क कर दे तो वो कुफ्र इख्तियार कर लेता है। वहाँ के कई फतावे से मौजूद है कि जो तौहीद और नमाज पे ना रहा तो उसकी दीगर इबादतें भी कबूल नहीं होती। तो इंसान गोया रोज़ा रखता रहा, हज करते रहा, ज़कात देते रहा, ये अमल भी कबूल नहीं होगा और लिखते जब तक कि वो तौहीद पे ना था और नमाज अदा नहीं करता था। तो ये बात बहुत समझने की याद रखिए हमको। तो लिहाजा मैं उस नमाज की अहमियत उस पर बात नहीं करूँगा। आज नमाज में से एक अहम नमाज, वैसे तो नमाज ही फरीज़ा है, सारी अहम है, लेकिन उसमें से एक अहम नमाज जिसका जिक्र बार बार आया है, और वैसे तो 2 नमाज ऐसी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ताकीदें आई है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में कहा गया, एक फज्र है और दूसरा
जो है असर है, याद रखिए। ये दो ऐसी नमाजें जिनके बारे में ताकीद आती है, दो ठंडी नमाजें पढ़ने वालों की ये फजीलत है, ये अगर कर ले तो ये फायदा होगा, ये दो नमाजों का अदा न करने वाले का ये अंजाम हो, ऐसा ही इसको पढ़ने वाले के लिए जन्नत की बशारत है, इन दो नमाजों को छोड़ने वाले के लिए जो है जहन्नुम की वईदें हैं। तो ये दो नमाजें बड़ी अहम है, लेकिन इसका हरगिज़ ये माना नहीं कि ये दो नमाजें इंसान को पढ़ना है, बल्कि ये दो वो नमाजें जिसके अंदर उमूमन ये देखा जाता है कि लोगों की कमजोरी थी कि वो इसको छोड़ दिया करते थे। इसलिए कि अरब के अगर इलाके में आप देखें तो सुबह एक तो नींद की वजह से, और असर का टाइम जो होता था याद रखिए बस ये धूप खत्म होती थी और धूप मतलब ठंडक की तरफ जाता था, तो इस वक्त लोग आराम करते थे। उमूमन हमारे पास इस समाज में लोग इस वक्त जनरली आमतौर से आराम नहीं करते, लेकिन वो आराम जिसमें वो नींद में वो नमाज चली जाती थी, ये आराम के अंदर नमाज छूट जाती है, तो उसकी खास ताकीद की गई, उसके बारे में खास बताया गया, उसकी अहमियत खास बताई गई, इसकी फजीलतें बताई गई। और ये दो नमाजें मैं समझता इतनी अहम है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अभी वक्त नहीं है कि इन तमाम नमाजों के बारे में, ये खास तौर से इन दो नमाजों के बारे में रखूँ, लेकिन ये बात तो तय है वो दो नमाजें जिस वक्त फरिश्तों की शिफ्ट चेंज होती है, जो फरिश्ते आके नाम अमाल लिखते हैं उनकी शिफ्ट चेंज होती है, तो ये दो वक्त हैं जिसमें वो चेंज करते हैं डेली रूटीन बेसिस पर। एक असर है और दूसरा फजर है। वीकली बेसिस पर जुमेरात है और पीर का दिन है जब फरिश्तों की शिफ्ट चेंज होती है, याद रखें, ठीक। तो लिहाजा ये वो दो वक्त है जिसमें फरिश्ते बदलते हैं, और इस वक्त अगर इंसान नमाज में होता है तो रब्बुल इज्जत को रिपोर्ट करते हैं कि बंदा नमाज में था। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों की अहमियत बताई। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोजा रखा करते ताकि जब नाम अमाल वीकली बेसिस पर जो दो टाइम जाते जाए तो रोजे की हालत में रहे, ठीक है। तो लिहाजा फजर की नमाज ये बड़ी अहम नमाज है, याद रखें। और फजर की नमाज की अहमियत हमको इसलिए भी समझना है कि जिस समाज में हम रहते हैं इस समाज की कैफियत और हालत ये है कि हम दिन भर जानवरों की जिंदगी गुजारते हैं और थक जाते हैं, और रात में फिर पूरी थकान को उतारने का इतना लंबा हम बस प्रोसेस है कि वो रात की थकान होती है तो रात में देर से सोना, दिन भर काम कर करके थक जाना, रात में फिर देर से सोना और सुबह फिर सोते रहना, और उसके बाद सूरज निकलने के बाद फिर उठकर जो अपने कामकाज को हम शुरू करते हैं। और फर्ज की नमाज को उमूमन ये देखा जाता है, मैं किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन उमूमन ये देखा जाता है मस्जिदों के हाल से, घरों के हाल से, मोहल्लों के हाल से इसका बिल्कुल पूरा अंदाजा है कि इस नमाज को सबसे कम पढ़ा जाता है। मतलब नमाजें दीगर जितनी भी पढ़ी जाती है उसमें सबसे कम जिस नमाज को पढ़ा जाता है वो फजर है, जबकि इसको पढ़ना इंतहाई जरूरी है, बेइंतहा जरूरी है, मतलब बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। सारी नमाजें हैं, लेकिन चूंकि ये नींद का वक्त होता है, गफलत में ये नमाज आम तौर से देखा जाता है छूट जाती है। हमारे समाज में उमूमन फजर की नमाज सबसे कम और मगरिब की नमाज सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, लेकिन इसका हरगिज़ माना नहीं है कि 99% मगरिब की पढ़ते हैं तो फजर की 50% मतलब कम ज्यादा, ऐसा नहीं है। इसकी हालत ये है कि चंद फीसद मैं कह सकता हूँ वो फजर की पढ़ते हैं, तो एक 20-25-50% मुश्किल से बहुत मुश्किल अलग अलग इलाकों में अलग अलग तादाद है, लेकिन हो सकता है मगरिब पढ़ते होंगे। आप समझ रहे बात को? तो ये हमारी हालत है, ये हमारी कैफियत है नमाजों के बारे में। तो खास तौर से फजर की नमाज, और फजर की नमाज इसलिए भी अहम है कि अगर फजर की नमाज को हम पढ़ना शुरू कर दे, याद रखिए, तो दीगर सारी नमाजें हम पर आसान हो जाएंगी। इसलिए कि अगर मुश्किल के एतबार से देखा जाए तो सबसे मुश्किल यही नमाज होती है, क्योंकि सुबह उठना और फिर पढ़ना, और जिस सिस्टम में हम रहते हैं, जिस तरह के हम काम करते हैं, जिस तरह का सिस्टम हमारे पास शादी ब्याह, रातों में जागने का, पढ़ाई करने का दुनिया में बन चुका है, जिसके नतीजे में होता है कि इस सब का खमियाजा जिसको भुगतना पड़ता है वो हमारे फ़राइज़ है, और ख़ास तौर से उसमें फजर की नमाज को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, याद रखिए। तो हमारे माशरे के अंदर याद रखिए इस नमाज को बहुत कम पढ़ा जाता है। ये नमाज बड़ी अहम है, मैं कहूँगा इसका हम एहतमाम करें, इसको हम पढ़ा करें, याद रखिए, इसलिए कि ये एक तो फरीज़ा है और उसके बाद ये एक ऐसा फरीज़ा है और ऐसे वक्त में इसको अदा किया जाता है, जो इसका पाबंद हो जाता है, जो इसका आदी हो जाता है, उसके लिए बाकी चीज़ें, बाकी इबादतें करना, बाकी नमाजें अदा करना बहुत आसान हो जाता है। याद रखिए, इस बात को आप आजमा के देखें कि जिसके लिए फजर आसान होगी उसके लिए दीगर नमाजें भी आसान हो जाती है। अगर ये मुश्किल हो गई तो पूरा दिन भी मुश्किल है और बाकी नमाजें बड़ी मुश्किल से इंसान अदा कर पाता है, याद रखिए, क्योंकि ये सबसे तकलीफ दे वक्त होता है इंसान के लिए, उठना, नींद को वो करना, और ये बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए। और ये बड़ी अहम चीज़ है, लोग बार बार जो है चीज़ें सामने लाते हैं, हालात उम्मत मुस्लिमा पे यूँ गुजर रहे हैं, दीगर बहुत सारी बातें बहरहाल की जाती है। हालात के पेश नज़र हमको ये तैयारी करना चाहिए, तालीम एतबार से यहाँ तक बढ़ना चाहिए, माशी एतबार से इकोनॉमिकली यहाँ तक डेवलपमेंट करना चाहिए, इसी तरह जो है सियासी एतबार से पॉलिटिकली हमको यहाँ तक पहुँचना चाहिए, इसी तरह इफ्तिसादियात के एतबार से हमको यहाँ तक पहुँचना चाहिए तो हम कामयाब हो जाएंगे। और पता नहीं दीगर कितने इसमें चीज़ें हैं जिसके बारे में जिसको वजह बताई जाती है हमारे जवाल की, और हमको वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सब काम करना है। और हमको हुकूमत को, हमको कौमों को, हमको ज़माने को ये बता रहा है कि हम कौम जागी हुई कौम है, हम सोते हुए लोग नहीं हैं, हम लोग अपने हक के लिए लड़ सकते हैं,
हम भी फुला हैं, हम भी किसी ज़माने में यहाँ के हाकिम थे, और ये सारी बातें हैं। लेकिन उन तमाम चीज़ों के लिए जो भी आप सबब, जो भी वजूहात बताते हैं, मैंने हमेशा हर बार ये हल देने की कोशिश की। याद रखिए कि आप तमाम चीज़ों को एक तरफ जाने दीजिए। अगर खाली मुसलमान तौहीद पर आ जाए, मैंने इससे पहले भी कई बार कहा आपने, लेकिन लोग बोलते हैं ये सब चीज़ें छोड़कर दूसरी बातें करो, थोड़े जोशीले, तो मज़ा आएगा। अगर तौहीद पे हम जमा हो जाए और सारी उम्मत मिलकर अगर नमाजें अदा करने लगे और सिर्फ फजर के अंदर ही उठ जाए, तो ये कौमों के लिए, हुकूमतों के लिए खुला ऐलान होगा कि भाई कौम जाग रही है। इतना ही काफ़ी, बाकी तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ इसका। और जब फजर की कोई पाबंद हो जाए तो बाकी ज़ोहर, असर, मगरिब, शाह इंशाअल्लाह वो को बहुत बड़ा मसला नहीं होता है। तो मैं तो इतना ही सोल्यूशन दे रहा हूँ कि हम इतने जुलूस जलाइस निकाल रहे हैं नबी की मोहब्बत में, औलिया अल्लाह की मोहब्बत में, हमारे अगर हुकूक मारे जा रहे हैं तो उसकी खिलाफ वर्जी में, हमारी जाने ली जा रही तो उसके जवाब के अंदर हमारा खून बहा जा रहा है तो उसका हम जवाब देना चाहते हैं। लेकिन जो करने का काम है अगर वो करने लगी कौम, तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, हमको कोई दूसरा जवाब, कोई जुलूस और जलाइस और कोई अपने हक के एहतजाज के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। कौमें जब हमको फजर में रात के वक्त उठकर नमाजों को जाते हुए देखेंगी तो ये खुद ऐलान होगा कि ये सोती हुई कौम नहीं है, इसको आप बहला फुसला कर कुछ भी काम करा नहीं सकते। याद है, लेकिन ये हल, ये सॉल्यूशंस किसी को भी पसंद नहीं। याद रखिए, हमको जोशीली बातें चाहिए। हालत ये है कि रात भी सोने में निकाली, आधे दिन तक भी इंसान सो रहा है और फिर जाके उम्मत की फिक्र में जलसे और जलाइस में हिस्सा ले रहा है, उम्मत की फिक्र में पता नहीं मुनाजरों में हिस्सा ले, उम्मत की फिक्र में फुला कर रहा है। नमाजें धड़ल्ले से जारी है, शिर्क अपने उरूज पर है और हम बात कर रहे हैं अल्लाह की मदद और नुसरत हम पे क्यों नहीं आती है। तो भाई असल चीज़ की तरफ जाना पड़ेगा, असल चीज़ की तरफ पहुंच जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें तालीम में आगे नहीं बढ़ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमको सियासत में आगे नहीं बढ़ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मईशत और इक़्तिसादियात में आगे नहीं बढ़ना है, आपको सब में आगे बढ़ना है। लेकिन असल चीज़ ये है कि जब आप तौहीद में आगे बढ़ जाएंगे और नमाज में आगे बढ़ जाएंगे तो दुनिया में हम आगे ही आगे रहेंगे। ये बात एकदम उसूली है। और अगर आप ये दो चीज़ें पीछे हो जाए तो फिर आप दुनिया के अंदर पीछे रहना चाहे बाकी तमाम उलूम और फन के अंदर आगे क्यों ना हो जाए, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात बिल्कुल श्योर है, ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा का उरूज सिर्फ तौहीद की बुनियाद पे ही हुआ था और उसका जवाल शिर्क की वजह से ही हुआ। याद रखिए, कहीं भी, कभी भी, किसी भी हाल में। और जब तौहीद कमज़ोर होती है तो नमाज खुद कमज़ोर हो जाती है, और दीगर अमाल फिर उसके बाद नमाज कमज़ोर हो गई तो खुद हो जाते हैं। तो वो सब एक दूसरे से सबका ताल्लुक है। तो हम चाह रहे बाकी सारी चीज़ों को मजबूत कर ले और इंसान जो है अपनी तौहीद को मजबूत ना करे। जैसा एक इंसान सोचे कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे तेज चलना है, मुझे फला करना है, और वो पैर छोड़ के बाकी पूरे जिस्म को बड़ा कर लेता है अपने कसरत करके वगैरह, कि पैर अगर नहीं चलेंगे तो उसका जिस्म भी उसको काम नहीं आने वाला है। तो उसी तरह का हमारा कुछ हाल है कि हम लोग जो है दीगर चीज़ों को देख रहे हैं, या फिर ऐसा समझ ले कि इंसान के पैर, हाथ, पैर, हर चीज़ सालिम है और उसकी अकल मारे जाए तो फिर उसका पूरा जिस्म भी उसका साथ नहीं है, क्योंकि उसकी अकल पागल है वो। तो हमारा हाल वही है, तौहीद छोड़ दी है और बाकी सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करते चले। नमाज़ें गायब है और हम बाकी तमाम चीज़ें, बल्कि मैंने तो यहाँ जुलूस जलाइसों में, ऐसे प्रोग्राम में जो उम्मत के जवाल, उम्मत के मसाइल की बात होती है, देखा नमाजें छोड़कर आप उसको डिस्कशन कर रहे हैं। बल्कि खुद मुखर्रिरीन का हाल ये है, जो दानिशवर अपने आप कह रहे हैं नमाज का हो तो जो आवाम है उनको जाइए आप नमाज पढ़ के आइए, और वो स्टेज पे बैठे तब्बाकू खा रहा, कोई सिगरेट पी रहा है और कोई मतलब चल रहा है बस। तो नमाज याद रखिए बड़ी अहम चीज़ें हैं। हम नमाज की बात आज नहीं कर रहे हैं, हम नमाज में सिर्फ एक नमाज की बात कर रहे हैं, और वो फजर की नमाज याद रखिए। और ये बात दुनिया इसकी शाहिद है, दुनिया इसकी गवाह है, दुनिया ने ये चीज़ देखी। याद रखिए, जो लोग सूरज को जगाते हैं वो दुनिया में कुछ कर पाते हैं, और जिनको सूरज जगाता है वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाते। याद रखिए, मतलब जो लोग सूरज के निकलने से पहले उठ जाते हैं उन्होंने दुनिया में तब्दीली लाई, इसकी तारीख गवाह है, इसकी तारीख गवाह है। चाहे हमसे पहले अल्लाह ने जिस कौम को चुना हो, यहूद हो, नसारा हो, तारीख इसकी गवाह है कि अल्लाह ने इनको उरूज दे दिया, समझ रहे हैं। और जब जिन कौमों को सूरज जगाता है, मतलब दिन निकल जाता है, फिर वो उठते हैं इसके सूरज की तपिश की वजह से, उन्होंने दुनिया में कुछ नहीं किया, इसकी तारीख गवाह है। याद रखिए, आप इस बात को समझिए। और ये मैं दीनी एतबार से भी कह रहा हूँ और दुनियावी एतबार से भी कह रहा हूँ, इसलिए कि आप देखिए उन कौमों को जो दीनी एतबार से बेदीन है, लेकिन अगर वो सुबह जागने की आदी है तो वो कामयाब है। सिर्फ सुबह जागने की अगर आदी है, सेहत के एतबार से कामयाब है, रोजी के एतबार से कामयाब है। आप देखिए उनकी जिंदगियां मामलात के एतबार से कामयाब है। इसलिए कि देखिए एक आदमी सुबह उठता है, जल्दी उठा, उसने फजर पढ़ा, उसके अहले खाना भी उठे, उन्होंने फजर पढ़ी, फिर फजर के बाद आए, चूंकि जल्दी रात में सोने का आदि, जाहिर सी बात है, फिर वो सुबह आएगा तो उसके ऑफिस जाने तक, स्कूल जाने तक, कॉलेज जाने तक, बिजनेस पॉइंट पर जाने तक उसके पास कम से कम 9 बजे के बाद ये सब चीजें चालू हो रही। तो अगर वो फजर पढ़ रहा है 6 बजे, तो उसके बाद 3 घंटे जो अपने अहले खाना, अपने बीवी बच्चों के साथ गुजार सकता है।
उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनको एजुकेट, उनके होमवर्क करवा सकता है, अपने बिजनेस की तैयारी कर सकता है, ऑफिस जाने से पहले मीटिंग की तैयारी कर सकता है, सारे उसके पास टाइम है। उसके बाद वो ऑफिस पहुंचा। अब हाल ये है कि इंसान गिरते पड़ते 9 बजे के ऑफिस में 9:30 बजे पहुंचा, मुंह सूजा हुआ है, आंखें फटी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अकल काम नहीं कर रही, हाथ कांप रहा, पैर कांप रहे, चाय नहीं पी सका, टॉयलेट बराबर नहीं हुआ, देर से उठने की सब नतीजे। वहां पहुंचा नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, परेशान, हाल दिन भर परेशान, क्या क्या चीजों से लोग परेशान है, हम देखिए खाली। फिर दिन भर उसका परेशानी में गुजरा, शाम हुई और जब ऑफिस छूटने आया तो उसको अब दम आ रहा, आंखें टाइट हो रही, खून उसका तेज दौड़ा, चूंकि अब उसमें दम जाग रहा, एक तरह कह के दम जाग रहा। अब वो जागेंगे रात में 12 बजे तक, फिर रात में 12 बजे तक फिर सोएंगे, फिर सुबह उसकी जिंदगी वैसी रहेगी, तो जिंदगी नाकाम हो जाती। लेकिन सुबह उठने वालों की जिंदगी बहुत अलग होती है, याद रखिए, एक मुख्तलिफ जिंदगियां वो जीते हैं। खास तौर से फैमिली लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, आप देखेंगे बिजनेस लाइफ स्ट्रांग हो जाती है उनकी, क्योंकि वो किसी काम से पहले प्रिपरेशन के लिए रेडी रहते हैं। और फजर को छोड़ने वाला किसी काम से पहले कोई तैयारी नहीं कर पाता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इसके बारे में बयान कर दिया, इसलिए मैं जब रखूंगा तो बात रखूंगा, उसका दिन बेकार हो जाता है। फजर छोड़ने की वजह से दिन उसका बेकार हो जाता है, उस पर अल्लाह की लानत होती है, फरिश्तों की लानत होती है नमाज छोड़ने की वजह से, शैतान उसके कान में आके पेशाब करके चला जाता है, और क्या क्या उसके मसाइल नहीं होते। वो जो गिरा बांधता है रात में, है ना, वो 3 गिरा जैसी की वैसी बंद पड़ी हुई रहती है, तो उसका पूरा दिन जो है बेकार हो जाता है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, फजर की नमाज बड़ी अहम चीज़ें, याद रखिए। हमारे माशरे में सुबह के बिल्कुल इब्तिदाई हिस्से के लिए कई नाम लेते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। सहर का मामला एकदम बिल्कुल जिसको बोलेंगे अभी रोशनी निकलने से पहले का हिस्सा है, उसके बाद फजर बोला जाता है, सुबह बोला जाता है, या जुहा बोला जाता है, बिल्कुल ये सुबह की इब्तिदाई भी हिस्सा, कई अल्फाज बहरहाल इसके लिए अदा किए जाते हैं, ठीक है। अब आइए फजर का मफहूम क्या होता है वो हम देखते हैं। तो फजर का मतलब याद रखिए ये है कि जो पाँव फटती है, मतलब जिसको कहेंगे सुबह का अव्वल वक्त, जिसके अंदर बिल्कुल हल्की हल्की सफेद रोशनी निकलना शुरू होती है, और वो क्या करती है, रात के काले हिस्से को धक्का देना शुरू करती है। अगर आप लोग ऊंचे इलाके में कभी जाए और फजर से पहले शहर का आखिरी वक्त खड़े रहे और देखे, तो आपको समझ में आएगा एकदम बारीक रोशनी निकलना शुरू होती है नीचे से, और वो रियल रोशनी होती है, क्योंकि रोशनी की 2 किस्म होती है, आगे मैं रखूंगा, ठीक है। तो रियल होती है, वो धक्का देके रात के अंधेरे को ऊपर सरकाते रहती है धीरे धीरे, तो वो वक्त जिसको हम कहें फजर का, तो इसको हम सुबह की सफेद धीरे धीरे फैलने वाली रोशनी का नाम जो रात को खत्म करती है उसको फजर कहते हैं, याद रखें, बिल्कुल इब्तिदा याद रखें। तो सुबह उठ के, अभी चूंकि हम लोग हर किसी का इलाका अलग होता है, लेकिन ऊंचे इलाकों में कभी आप रहते हैं, पहाड़ी वगैरह, और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये चीज जस्ट जमीन और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं, वहां आपको ये चीज देखने को जरूर नजर आएंगी, कैसा वो निकलता है और कैसा रात खत्म होना शुरू होती है और दिन वहां अंदर जो दाखिल होना शुरू होता है, ठीक है। अब फजर का सही वक्त क्या याद रखिए, तो फजर का सही वक्त याद रखिए वो ये है कि सहर का आखिरी वक्त वो फजर की इब्तिदा है, मतलब फजर शुरू हो गई तो सहर खत्म करना पड़ती है आपको। रमजान में ये होता है, हर कोई रमजान के रोजे, उसके अलावा मुहर्रम में रोजे रखता है 2, उसके अलावा ज़िलहिज्जा में रोजा रखता है, और ज़िलहिज्जा के पहले इब्तिदाई 9 रोजे वैसे रखना सुन्नत है, ना भी हो तो 1 रोजा तो कम से कम 9 ज़िलहिज्जा का हम रख ही लेते हैं, शव्वाल के 6 रोजे मिलाते हैं, ऐसा 40 से 50 रोजे हो ही जाते हैं एक इंसान, ठीक। तो तब आप महसूस, वहाँ हमको लगता है ये चीज़ जरूरी है कि कब सहर खत्म हो रही। वैसे आजकल तो ऐप्स वगैरह आ गए तो आसानी है, लेकिन किसी जमाने में इतना आसान नहीं था। तो फजर का सही वक्त क्या है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में कार फरमाया, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र। ये फजर का वक्त याद रखिए, अल्लाह फरमा रहा है तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह की सफेद धागा सिया धागे से जाहिर हो जाए। सिया धागा मतलब जो रात की अंधेरी है उससे सफेद धागा जाहिर हो जाए, मतलब फजर तक। तो फजर अगर शुरू हो जाती है तो सहर खत्म हो जाती है, और जब तक सहर का टाइम है तो फजर का टाइम शुरू नहीं होता, याद रखिए, ठीक है। तो इस बात को आप जान ले, तो ये फजर का टाइम मतलब सहर का आखिरी इंतहा, फजर की इब्तिदा, याद रखिए। इसी तरह याद रखिए एक रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के 2 किस्में बताई, याद रखिए, ठीक। पहला आपने क्या बता, देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फजर की 2 किस्में हैं, फजर के 2 टाइप्स, याद रखिए, जिसको हम अपने आम ज़बान में बोलते हैं सुबह सादिक और सुबह काजिब, या फजर सादिक और फजर काजिब उसको बोलते हैं, मतलब रियल फजर और फेक। मतलब पहले क्या होता है, जब वो सफेद रोशनी जो होती है, जो काली रोशनी को, मतलब काली रात के अंधेरे को खत्म करती है, उससे पहले कुछ एक अलग किस्म की रोशनी निकलती है, इसको ट्वाइलाइट बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। वो रोशनी होती है लेकिन वो फजर नहीं है, वो सुबह सादिक नहीं होती, काजिब होती, याद रखिए। तब तक आप सैर कर सकते तब तक, लेकिन जब सुबह सादिक रियल फजर हो जाती है तो आपको सैर छोड़ देना पड़ती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया सुनिए, फजर की 2 किस्में हैं, फजर काजिब है जिसमें नमाज फजर की अदायगी हराम होती है और सहर का खाना दुरुस्त होता है,
और फिर फरमाया फजर सादिक है जिसमें सहर का खाना हराम होता है और नमाज फजर पढ़ना दुरुस्त होता है। ठीक है, तो यहाँ फजर की 2 किस्में, लेकिन हम जो फजर से मुराद है हमारी वो जब फजर का वक्त हो जाता है, और हमारी यहाँ मुराद याद रखिए फजर से, फजर की नमाज से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजर की नमाज के ताल्लुक से कुरान में कसम भी खाई है। सूरे फजर के अंदर जो कुरान का 89 नंबर का सूरा आयत नंबर 1 में वल फजर की कसम है फजर। इसी तरह जमाने की कसम खाई वल असर, कसम है जमाने के अंदर की असर के वक्त। ठीक, तो ये फजर के ताल्लुक से इसका माना और मफहूम है। आइए फजर की अहमियत क्या है, तो फजर की नमाज याद रखिए, इसकी बड़ी अहमियत याद रखिए। आइए हम देखते कुछ अहमियत, कुछ बातें इसके ताल्लुक से। सुबह फजर का वक्त बहुत ही बरकत वाला वक्त है, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, सुनन इब्न माजा की रिवायत आपने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा उसके रावियों फरमाते कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त, और सुबह शुरू हो जाती फजर से, तो मेरी उम्मत के लिए, अभी सूरज तुलू नहीं हुआ लेकिन याद रखिए, वो तुलू होने के बाद तो बिल्कुल रियल बिल्कुल सुबह हो गई, लेकिन फजर से रोशनी शुरू हो जाती दिख रहे हैं तक, तो मेरी उम्मत के लिए इसकी सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, याद रखिए। और हमारा मामला ये है कि फजर के उसमें हमको कुछ करना ही नहीं, मतलब बरकत वाले वक्त को सो जाना है। मुहद्दिसीन के अगर आप वाक़यात पढ़े, अगर कभी रात में सफ़र करते और सफ़र करके आते और ऐसा होता है कि रात भर जागना हो जाता या लंबे वक्त तक जागना होता रात में, फिर थोड़ा बहुत सो जाते, फिर उसकी उठने के बाद फजर पढ़ते, तो ये फजर के बाद खास तौर से सोया नहीं करते थे, वो कहते थे कि ये बरकत वाला वक्त है, इसको सोने में ज़ाया नहीं किया जा सकता, तो खास जागते थे बेचारे। हालांकि रात में भी जागे हुए, लेकिन दिन में सोते नहीं थे सुबह के वक्त, तो ये बरकत वाला वक्त याद है। और इसकी बरकतों के ताल्लुक से मैंने आपको कह दिया ना, आप सिर्फ फजर में उठने की तैयारी कीजिए और फजर में उठ के देखिए, उसके बाद आपके मामलात, जिंदगी की मामलात, फैमिली रिलेशन, रिस्क में बरकत, काम में बरकत, वक्त में बरकत, हर चीज़ में बरकत आपको खुद ब खुद नजर आती है। याद रखिए, वो आप फील कर सकते, वो आप महसूस कर सकते, याद रखिए। लेकिन वैसा बोलने से नहीं होगा, वो कैसा होता है वो मैं भी नहीं समझा सकता, वो आप करेंगे तो आपको पता चलेगा वो कैसा होता है। आप समझ रहे ना कि जब आप करेंगे, उस वक्त उठेंगे, उस वक्त जागना शुरू करेंगे, फजर की नमाज पढ़ना शुरू करेंगे, और उसके बाद सारे मामला देखेंगे, फिर कुछ दिन तो फजर के बाद बोर होना चालू हो जाएंगे आप, इसलिए कुछ काम नहीं रहेगा, जो कि आदत नहीं है ना, सिस्टम नहीं है, घर में सब लाशें पड़ी हुई रहेंगी, यहाँ से होता तब सब सो रहे, आप अकेले जाग रहे, थोड़े दिन होता रहेगा, फिर आप लोगों को मनाना शुरू कीजिए, सबको रात में जल्दी सुलाना शुरू कीजिए, फिर सबको सुबह फजर में जल्दी उठाना चालू कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए ऐसा लगता है कि जिंदगी घर में वापस आपके लौट आई, ताल्लुकात आपकी वापस लोगों से बन जाएंगे, और कई सारे मामलात याद रखिए यहाँ से वहां तक सही होना चालू होता है। और जब ये सिस्टम सही नहीं होता है फजर का, तो फिर मसला ये होता है कि काम वाला उठता है तो बीवी बच्चों की लाशें बिछी हुई रहती है, फिर उठ के काम पे चला जाता है, फिर बच्चे उठ के स्कूल चले जाते हैं, तो अभी बाप बच्चे मिले ही नहीं एक दूसरे से, बीवी और शौहर के कोई ताल्लुकात अभी नहीं बने अब तक, मतलब कोई रिलेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। फिर वो दोपहर के बाद शाम में घर लौट के आ रहा है, शाम में लौट के आ रहा है तो दावत में जाना है, मसरूफियत ये, बच्चे खेल रहे, बच्चे होमवर्क कर रहे, फुला कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, फिर वो दोस्तों में चला जाता है, ये घर में रहता है, ये टीवी के सामने बैठा है, ये दोस्तों में चला जा, फिर देर रात गए 11-12 बजे, ये घर में दाखिल हुआ, बच्चे जब तक सो चुके थे, बीवी जब तक पूरा दिन टीवी देखकर उसकी आंखें थक चुकी थी, वो भी उगता गई थी, कोई आइडियाज अब नहीं थे, शौहर से क्या बात करना समझ में नहीं आ रहा था, व्हाट्सएप को देख देख के, उसकी न्यूज़ेस पढ़ के और यूट्यूब के प्रोग्राम से वीडियोस देख देख के ऑलरेडी पूरे एग्जॉस्ट हो चुके थे, उसके बाद दोनों आए और दोनों फिर सो गए। तो फजर का सिस्टम आपको कई चीज को रिवाइव कर देगा, आपकी जिंदगी में तब्दीलियां लाना शुरू कर दें, इतनी तब्दीलियां, इतनी जबरदस्त तब्दीलियां कि आप उसको महसूस कर सकते हो। 2 से 3 घंटे जो आपको मिलेंगे आपके काम से पहले, वो आपकी लाइफ चेंजिंग होंगे, वो कई सारे नए काम करने में आपको मददगार साबित होंगे, याद रखिए। और कई सारे काम मत तो करना, याद रखिए ये सबसे सही वक्त है उसके लिए, तो सुबह में बरकत है, याद रखिए। और जितने लोगों की तिजारतें सुबह होती है, उन तिजारतों को आप गौर कीजिए, उन तिजारतों को आप मॉनिटर कीजिए, और उन तिजारतों की बरकत को देखिए, उनकी बरकत, उनके माल में बरकत, उनके बीवी बच्चों के अंदर बरकत, आप देखिए हो। अच्छा, इसके अंदर मैं यहाँ तक भी आपको कह सकता हूँ, अगर बेदीन भी होता आप ये चीज महसूस कर सकते, सिर्फ उस वक्त की बरकत को ले रहे हो, लेकिन उसके अंदर अगर नमाज पढ़ के करते तो और भी फायदा होता। एक इंसान दुनिया में आता है, खुश भी होता है, गमगीन होता है, खुशी भी होती है, मोमिन भी हो तो खुश होता है, काफिर भी तो खुश होते हैं ना, खुशियां उनको अलग अलग मिलती है दुनिया, तो फायदा तो उठा रहे। तो वो लोग आप उनको देखेंगे, इवन वो लोग जो मानते नहीं, अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं अगर सिर्फ फजर में जागना शुरू होता। और फजर की तिजारतें आप सारी देखिए, जो तिजारतें सहर से और फजर से चालू हो जाती है, उनकी बरकतें अलग है, उनका मामला ही अलग है, उनकी हालात ही अलग, जो भी आप उसको काउंट कर सकते हैं। तिजारतें, सब्जी और तरकारी का तिजारत, फल और फ्रूट की तिजारतें, है ना, इसी तरह मटन और फिश की तिजारतें, जो गोश्त वगैरह होते हैं, नॉनवेज चीजें होती है, उसकी तिजारतें आप देखिए, दूध वगैरह की तिजारतें, है ना, मंडियां कब से लग जाती है, सुबह फजर से शुरू हो जाते हैं ना। और इनकी जिंदगियां देखिए इन लोगों की,
इनकी बरकतें देखिए, इनकी औलादों को देखिए आप, और तमाम उनकी सेहत देखिए, उनके हालात देखिए आप, अजीब व गरीब हालत। तो अल्लाह ताला ने इस वक्त में बरकत रखी है। उम्मत इस सबसे अहम वक्त को सोने में बर्बाद कर रही है। मुस्लिम ममालिक में अगर आप जाएंगे, कुछ हर कोई तो नहीं, लेकिन एक सऊदी की मैं मिसाल दे सकता हूँ। सुबह ऑफिस के वक्त जो 7 बजे चालू होता है, मॉर्निंग 7 से ऑफिस चालू होते हैं। तो जब सुबह 7 बजे ऑफिस चालू होता है, 3 से 4 बजे आप फ्री हो जाते हैं। उसके बाद सुबह भी आपकी बरकत वाला वक्त था, आपने उसको हलाल रोजी में डाला। उसके शाम में आने के बाद रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, बच्चों के साथ रहना, खेलना कूदना, गार्डनिंग, घूमना फिरना, इस सब के लिए आपके पास मगरिब तक वक्त है, इशा तक वक्त है, और उसके बाद आप जल्दी आप सो जाए, फिर आप फजर में उठ जाए। तो आप जिंदगी में देखेंगे बरकत है, पैसे में आप देखेंगे बरकत है, औलाद में आप देखेंगे बरकत है, हालात में बरकत है। जब वो लोग वहाँ के माहौल से निकल के हिंदुस्तान छुट्टी में आते तो बोलते यार यहाँ की नौसत तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल होता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता, फिर ये भी सोते पड़ा और लाशें फिर बिछी हुई सुबह के वक्त, सब पड़े मुर्दार की हालत। लेकिन वो महसूस कर सकते हैं आप वो जिंदगी, उसकी चहल पहल, उसके फायदे। तो ये देखिए आप इस चीज को, आपके मिसाल है। मेरा दूसरा हम देखते हैं अल्लाह के पास फरिश्तों की गवाही याद रखिए। सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी उसके रावी फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तुम्हारे पास रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते आगे पीछे आते रहते हैं, यानी हिफाजत के लिए आते हैं, और जो भी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए आते रहते हैं। और नमाज फजर और नमाज असर में जमा हो जाते हैं, मतलब दोनों आके शिफ्ट चेंज करते जमा हो जाते हैं। फिर चढ़ जाते हैं वो फरिश्ते जो रात को तुम्हारे पास थे, तो जो रात में तुम्हारे पास थे ऊपर की तरफ फिर जाते फजर में, याद रखी। और अल्लाह इनसे पूछता है, हालांकि उसको खूब मालूम है कि क्या हुआ है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया, मतलब वो कैसे थे। तो वो अर्ज करते हैं, अल्लाह जब हमने इनको छोड़ा तो जब ये नमाज पढ़ रहे थे, यानी सुबह की नमाज पढ़ रहे थे, और जब इनके पास गए थे तो नमाज पढ़ रहे थे, मतलब फरिश्ते असर में आए थे, फजर में गए। तो बोलते हैं जब हम आए थे तब भी वो नमाज में था, और जब हम छोड़ कर गए तब भी नमाज में था, क्योंकि असर में आते हैं, ठीक है, और फजर में चले जाते, तो फजर में नए आते जो असर तक रहते हैं। तो जो आने वाले क्या बोलते हैं, जब हम आए थे तो जब ये नमाज पढ़ रहा था, और जब हम गए तब भी नमाज ही पढ़ रहा था। हालांकि अल्लाह को ये चीज मालूम। तो फजर असर की नमाज की देखिए अहमियत इस रिवायत से पता चलती है। फरिश्तों की गवाही का वक्त होता है, अल्लाह के पास हमारे अमाल ले जाते हैं, हम नमाज की हालत में हो तो कितना फायदा याद रखें। इसी तरह हम देखते हैं रोजे क़यामत कामिल नूर का वादा है उन लोगों के लिए जो फजर की नमाज पढ़ते हैं। आइए सुनान नबी दाऊद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया का खुशखबरी दो क़यामत के रोज कामिल नूर की इन लोगों को जो अंधेरों में मस्जिद की तरफ चलकर आते हैं। खुशखबरी दो उन लोगों को कामिल नूर की रोज क़यामत, उन लोगों को जो अंधेरे में नमाज के लिए मस्जिद की तरफ आते हैं। और जाहिर सी बात है अंधेरे में नमाज के लिए मस्जिद जब इंसान आता है वो फजर का वक्त होता है और अंधेरा होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग अंधेरे के वक्त नमाज के लिए जाते थे, मतलब फजर बहुत अव्वल वक्त पढ़ते थे। और रिवायत में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़कर भी निकलते तो अंधेरा होता था। समझ में आ रही बात? हमारे पास क्या होता है मालूम आपको, कि मस्जिद में जाते बहुत से लोग और लाइटें बंद करते हुए, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अंधेरे में पढ़ते थे। फिर तो तुम दिन में 12 बजे उठ के लाइटें बंद करके अंधेरे नमाज पढ़ लो। इसका माना क्या है? इसका माना ये है कि उस जमाने में लाइटें वगैरह नहीं होती थी अव्वल वक्त में, तो हम तो वक्त सबसे आखिर इख्तियार करते फजर के लिए, लेकिन लाइट बंद करके सुन्नत पे अमल करने का प्लान पूरा रहता है कि अंधेरे में फजर की नमाज हो रही। कई वक्त देखा मैंने कि फजर का वक्त खत्म हो रहा 15 मिनट बाद, उससे 15 मिनट या 10 मिनट पहले जमात होती है, रोशनी अंदर आती है तो बोलते लाइटें बंद कर दो, लाइटें बंद करके बोले अंधेरे में नमाज पढ़ना। ये माना नहीं है उसका किसी भी हाल में, ठीक है। बहरहाल इसी तरह हम देखते हैं रोज़े क़यामत कामिल नूर का वादा। इसी तरह फजर की नमाज जो मुनाफिकों पर भारी होती है। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, और अबी बिन काब रजी अल्लाह अन्हु जो इसके रावी कहते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई और फिर हमसे पूछा फुला आदमी हाजिर हो, मतलब फुला आदमी को भेजो। लोगों ने कहा वो नहीं है। फिर आपने फरमाया फुला आदमी को हाजिर करो मेरे पास। लोगों ने फरमाया वो भी नहीं है, भी मतलब मस्जिद पे नहीं मौजूद था फजर के बाद। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फुला आदमी को मेरे पास भेजो। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी मौजूद नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बेशक ये दो नमाजें, मतलब इशा और फजर, ये दो नमाजें मुनाफिकों पर बड़ी बोझल होती है, भारी होती है, मुश्किल है इनके लिए पढ़ना। अगर वो जान ले कि इन दो का अजर और सवाब क्या है तो इनकी अदायगी वो जरूर करेंगे और इसकी अदायगी के लिए आएंगे, अगरचे उनको अपने कमर के बल घसीट के क्यों ना आना पड़े या अपने कमर के बल खिसक के क्यों नहीं आना पड़े। मतलब एक आदमी जब चल नहीं सकता तो क्या करता हूँ, पैरों में ताकत नहीं रहती तो अपने पैर को और कमर को उठा के हाथ के बल आगे टेकता, फिर पैर आगे ले जाता है ना, तो वो अपने कमर से चलकर आने की कोशिश करेंगे नमाज के लिए। तो आपने फजर की आवाज दी 2-3 लोगों को, लोगों ने कहा नहीं है, तो कहा दो नमाजें बड़ी बोझल है मुनाफिक के लिए, फजर और इशा, याद रख, ठीक है। तो बहरहाल जो नमाज फजर छोड़ता है याद रखिए उसमें निफाक की एक अलामत है, इसका माना ये हुआ। इसी तरह हम देखते हैं फजर की 2 रकातें दुनिया और उसके अंदर जो कुछ है उसमें सबसे बेहतर है। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
फजर की 2 रकातों के बारे में फरमाया, मुझे सारी दुनिया से ज्यादा ये प्यारी और महबूब है। सारी दुनिया में जो कुछ इससे ज्यादा मुझे महबूब फजर की 2 रकातें याद रखें। इसी तरह याद रखें फजर की अहमियत के ताल्लुक से जो एक बात मिलती है वो ये याद रखें, फजर की 2 नफिल नमाजें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ा करते थे। हालांकि सफर में तो हम लोग खसर करते हैं, नवाफिल वगैरह सुन्नत वगैरह मौक़िदा छोड़ भी सकते हैं आप, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 नमाजें ऐसी है जो फर्ज के अलावा भी सफर में आप कभी नहीं छोड़ते। एक फजर की 2 रकात और वितर की नमाज, ये आप सफर में भी नहीं छोड़ते थे। हालांकि सफर में आप दूसरी नमाजें छोड़ते थे। आइए हदीस के अल्फाज इस तरह से बुखारी की रिवायत है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, कहती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नफिल नमाज की फजर की 2 रकातों से ज्यादा पाबंदी नहीं करते थे। किसी नफिल नमाज की इतनी पाबंदी नहीं करते जितनी फजर की 2 रकात ही करते, क्योंकि फजर की नमाज ही अहम है। फिर इसकी 2 सुन्नत की भी आप इतनी सख्ती से पाबंदी करते हैं कि दूसरी रिवायत में आता आप सफर में भी इन नमाजों को कभी कभी नहीं छोड़ते। याद रखिए, इन चीजों को हमको समझने की जरूरत है। आइए फजर पढ़ने वालों की फजीलत क्या वो आपके सामने रखता हूँ। पहली चीज याद रखिए, फजर पढ़ने वाला याद रखिए अल्लाह की पनाह में चला जाता है। फजर पढ़ने वाला अल्लाह की पनाह में चले जाता है। आइए रिवायत के अल्फाज सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, जिस आदमी ने सुबह की नमाज पढ़ी तो वो अल्लाह की जिम्मेदारी में है, अल्लाह की अमान में है, अल्लाह की पनाह में है, अल्लाह की गारंटी में है, अल्लाह उसका जामिन है, मतलब वो अल्लाह की जमानत में आ चुका है। जिसने फजर की नमाज पढ़ी वो अल्लाह की जिम्मेदारी में है। जिम्मेदारी समझते ना, जामिन गारंटर हो गया अल्लाह उसका। फिर आपने फरमाया जिम्मेदारी में, बस अल्लाह तुमसे अपनी जिम्मेदारी का सवाल नहीं करेगा तो जिससे अल्लाह, मतलब फिर अल्लाह ताला तुम्हारी जिम्मेदारी का तुमसे फिर सवाल नहीं करेगा फजर हो गई तो, लेकिन जिससे अल्लाह जिम्मेदारी का सवाल कर ले, उससे सवाल तलब कर लिया तो वो औंधे मुंह जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा। तो फिर जिसने फजर पढ़ ली वो जिम्मेदारी से बरी हुआ, और अल्लाह जिम्मेदारी से इसको बरी कर दे तो बच गया। लेकिन जिससे अल्लाह ताला उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछ लेगा तो उसको औंधे मुंह जहन्नुम की आग में डाल देंगे, मतलब मुंह के बल घसीट के जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा। तो जो इंसान फजर पढ़ ले वो अल्लाह की अमान में है, वो अल्लाह की जिम्मेदारी में है, वो अल्लाह की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में है। और जिसने फजर छोड़ दी तो अब उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी दिन भर नहीं हो सकती। उसको अपने जान बचाने के लिए दुनिया भर की चीजें करना पड़ेंगी। याद रखिए, दुनिया भर की चीजें करना पड़ेगी। समझ रहे इस बात, ये बात बड़ी समझने की। याद रखिए, तो मैंने जो बात शुरू में कही थी कि हम लोग अपनी जान, अपने माल, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपने खून के लिए परेशान है ना, तो मैंने इसे कहा था ना, सिर्फ फजर अगर होना शुरू हो जाए तो एक्चुअली हम अल्लाह की जिम्मेदारी में आ जाते हैं। और जब अल्लाह जिम्मेदारी ले ले किसी कौम की, किसी बंदे की, किसी ग्रोह की, किसी जमात की, फिर कौन उसको हाथ लगा सकता, बताइए कौन उसको हाथ लगा सकता। और ये शाम तक पनाह में अल्लाह की, रात तक अल्लाह की पनाह में, फिर सुबह फजर उसने पढ़ ली, फिर अल्लाह की पनाह में चला गया, अल्लाह की जिम्मेदारी में चला गया। आइए दूसरी याद रखिए इसकी फजीलत क्या है। फजर जमात से पढ़ने वाला क़यामुल लैल का सवाब पाता है। हदीस के अल्फाज सही मुस्लिम के इस तरह से है, जिसने ईशा की नमाज जमात से पढ़ी तो गोया आधी रात नफिल पढ़ता रहा, और जिसने सुबह उठकर फजर जमात से पढ़ ली तो गोया उसने सारी रात नफिल नमाज पढ़ता रहा। क्या फरमाया आपने, जिसने ईशा की रात नमाज पढ़ के सो गया इस नियत से कि फजर पढ़ूंगा तो आधी रात उसको नमाज का सवाब मिल जाता है। और अगर वो फजर में उठ जाता है, सुबह बाजमात नमाज पढ़ लेता तो गोया उसने सारी रात नमाज पढ़ता रहा, तो सारी रात क़यामुल लैल का सवाब मिल जाता है। जो ईशा पढ़ के सोता है फजर में उठ जाता है। ये मसला उन लोगों के लिए हो सकता है जो रात में किसी वजह से अल्लाह की इबादत नहीं कर पाते, मसरूफियत की वजह से, रिस्क की वजह से, रोजी की वजह से, परेशानी की वजह से, बीमारी की वजह से, सफर की वजह से, लेकिन ईशा के बाद अगर फजर पढ़ लेते हैं तो रात भर नफिल का इंशाअल्लाह अजर मिल जाता है। याद रखिए, इसको समझिए। इसी तरह फजीलत में याद रखिए एक और फजीलत आती है, फजर पढ़ने से शैतान की ग्रोह से गिरोहों से उसके क्या बोलेंगे, जो वो हम पर गिरे लगा देता है, नॉट्स बांध देता है, याद रखिए उससे हम महफूज रहते हैं। याद रखिए, सही बुखारी की रिवायत है, गौर से सुनिए। अबू हुरैरा रज़ी क्या फरमाते हैं, इस हदीस के अंदर बड़ी जबरदस्त 2 बातें याद रखिए, जबरदस्त 2 बातें। पहली एक हदीस में तो आ गया अल्लाह की जिम्मेदारी में हम चले जाते हैं, इस हदीस में और 2 जबरदस्त बातें हैं, सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान आदमी के सर के पीछे रात में सोते वक्त 3 गिरह लगा देता है, 3 नॉट्स बांध देता है। गिरह लगाने समझते ना, रस्सी वगैरह बांध, 3 गिरह लगा देता है, और हर गिरह पर ये अफसोस फूंक देता है कि सो जा अभी रात बाकी है। उसके फूंक मार के बोलता है सो जा अभी रात बाकी, ये फूंक मार के लगा देता है। फिर अगर कोई बेदार हो जाता है, उठ जाता है और अल्लाह की याद करने लगता है तो एक गिरह खुल जाती है, एक नॉट उसका गिरह खुल जाती है। फिर वो वजू करता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है, दूसरा नॉट खुल जाता है। और फिर अगर वो नमाज फजर को पढ़ लेता है, सुबह की नमाज पढ़ लेता है
तो तीसरी ग्रह भी खुल जाती है। तो शैतान सोते हो 3 नॉट मारता है, 3 ग्रह मारता है, ये बोलता है अभी सो जा, लंबी रात है। लेकिन अगर इंसान सुबह उठ जाता है, अल्लाह का जिक्र कर लेता तो एक ग्रह खुल जाती है, वजू कर लेता दूसरी खुल जाती है, नमाज पढ़ लेता तीसरी इसकी जो है वो जो ग्रह लगा देता है वो खुल जाती है, याद रखिए नॉट खुल जाता है। और इसी तरह सुबह के वक्त आदमी चाफ और चौबंद और खुश मिजाज हो जाता है। चाफ और चौबंद, चुस्त और फुर्तीला, और उसी तरह जो है खुश मिजाज हो जाता है। खुश मिजाज समझते हैं आप? खुश मिजाज लोगों को ढूंढना आजकल बहुत मुश्किल है, इसलिए यार आदमी बद मिजाज हो चुका है ना। तो खुश मिजाज हो जाता है, उसका दिन अच्छा होता है। और अगर ऐसा ना हुआ तो सुन लीजिए क्या होता है, वरना सुस्त हो जाता है, पूरा दिन सुस्ती में जाता है और बदबातिन हो जाता है। उसका पीछे वाला हिस्सा, उसका इंटरनल हिस्सा, उसका बातिन सब खराब हो जाता है। तो एक फायदा तो ये शैतान की ग्रहों से बच गए, ग्रह जो लगाता है। दूसरा फायदा हुआ सुबह चुस्त और फुर्तीले उससे निकलती है और मिजाज अच्छा हो जाता है। तो फजर बड़ी अहम चीज है, याद रखिए, बहुत अहम चीज, इसी को इम्तिहान। इसी तरह जन्नत में दाखिले का जरिया फजर की नमाज। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत सुनिए, जिसने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी वो जन्नत में जाएगा। और 2 ठंडी नमाज मुराद उलमा लिखते हैं इसकी शरह में फजर और असर की नमाज है, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह दोज़ख से दूरी कब आए से 2 नमाजें, खासतौर से फजर की नमाज और असर की नमाज दोज़ख से दूरी कब आए से। ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा कि न दाखिल होगा कभी वो शख्स दोज़ख की आग में, जहन्नुम की आग में, जिसने नमाजें अदा की क़ब्ल तुलूए आफ्ताब से और क़ब्ल गुरूब आफ्ताब के। मतलब क़ब्ल तुलूए आफ्ताब मतलब सूरज के निकलने से पहले नमाज पढ़ी और सूरज के गुरूब होने से पहले नमाज पढ़ी। और ये 2 कौन सी नमाज हुई फिर? सूरज निकलने से पहले कौन सी पढ़ते हैं? फजर। और सूरज डूबने से पहले कौन सी पढ़ते हैं? असर। और डूबने के बाद कौन सी पढ़ते हैं? मगरिब। तो असर और फजर की नमाज जो पढ़ेगा जहन्नुम से दूर हो जाएगा, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ठीक इसी तरह जो है एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। अगर फजर के बाद बैठ के आपने जिक्र किया तो मतलब फजर भी उसमें शामिल है, तभी वो सवाब मिलता है। और एक हज और एक उम्रे का सवाब, और ये सही रिवायत याद रखी, सुनिए हदीस के अल्फाज। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह करते सही अल जामे में रिवायत याद रखी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने नमाज फजर बाजमात पढ़ी फिर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहा यहाँ तक कि सूरज निकल आया, मतलब इशराक के वक्त तक वो करता रहा, फिर इसने 2 रकातें पढ़ी तो एक हज और एक उम्रे का उसको सवाब मिलेगा। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पूरा 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 पूरा, यानी एक हज और एक उम्रे का पूरा सवाब मिलेगा। आपने 3 बार उसको बोला, पूरा पूरा मिलेगा। फजर पढ़ी, बैठा कब तक? इशराक तक। हम लोगों के लिए तो बहुत आसान है, हमारी फजर होती है सूरज निकलने के 10 मिनट पहले और इशराक शुरू होती है सूरज पूरा निकलने के बाद। तो अगर हमारी फजर के हिसाब से अगर ले तो 40 मिनट में हम ये सवाब पा लेते हैं। और अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो फजर होती थी वो ले तो तकरीबन उसको 1.5 घंटा लग जाएगा। समझ रहे आप बात? तो अगर उतना वक्त इंसान ने 1.5 से 2 घंटा, हमारे हिसाब से 1 से सवा घंटा, 40 मिनट जो भी है लगा ले, पूरा पूरा एक हज और एक उम्रे का सवाब। फजर के बाद देखिए खाली जिक्र करने का ही फायदा है। फजर खुद अपने आप में कितने अनगिनत फायदे लिए होंगे, तो वो चीजें जो बताई जा रही, लालच हम में पैदा हो, खौफ हमें आए, हम अमल की तरफ राग़िब हो, वरना इसके तो अनगिनत अजर और सवाब है जो शायद रोज़े क़यामत ही हमको देखने को मिलेंगे। चलिए आइए इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फ़ायदा क्या बयान करते हैं, गौर से सुनिए उसको। सही बुखारी की रिवायत है, बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है और ये अल्टीमेट गोल है। हदीस में जो बात आ रही है अल्टीमेट गोल है मेरा और आपको मालूम है जहन्नुम में जो लोग जाएंगे उनके लिए सबसे बड़ा अजाब क्या होगा, और जन्नत में जो लोग जाएंगे उनके लिए सबसे बड़ी नेमत क्या होगी। कोई आदमी बोलेंगे जहन्नुम वालों के लिए तो जहन्नुम का अजाब ही सबसे बड़ा अजाब है, नहीं। और जन्नत में जो जाएंगे वो जन्नत की नेमत है सबसे बड़ी, उनके लिए फायदे की चीज है, नहीं। जहन्नुमियों का सबसे बड़ा अजाब ये होगा कि वो अपने बनाने वाले रब को कभी देख नहीं पाएंगे, ये उनके लिए सबसे बड़ा अजाब। और जन्नतियों का सबसे बड़ा फायदा ये होगा और सबसे बड़ी नेमत ये होंगी और सबसे बड़ा अजर ये होगा और सबसे ज्यादा खुश वो तब होंगे जब अपने रब को देखेंगे। ये अल्टीमेट 2 चीजें याद रखिए आप, यही है। तो जहन्नुम से बड़ा अजाब काफिरों को, वो जो जहन्नुम में जाएंगे वो कभी अपने बनाने वाले को देख नहीं, लेकिन जो लोग अपने क्रिएटर को, अपने खालिक को देख पाएंगे, उनकी कई सिफतों में से एक सिफत फजर की नमाज भी है। सुन लीजिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इस हदीस में। आपने फरमाया, कहा जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ नजर उठाई और 14वीं की रात थी उस दिन। चांद की तरफ नजर उठाई जबकि 14वीं की रात मतलब मून फुल होता है, मून 28 डेज की साइकिल में चलता है, तो 14 को एकदम टॉप पर होता है, मतलब सबसे ज्यादा उसकी तेजी होती है। फिर फरमाया कि तुम लोग बेटोक बगैर किसी तकलीफ के इसी तरह अपने रब को देखोगे जिस तरह इस चांद को देखते हो। चांद को देखने में कोई तकलीफ होती है? नहीं होती, आसानी से देख सकते हो। 14वीं को है कोई भी हो, सूरज नहीं देख सकता बस, तो क्या उसी तरह तुम अपने रब को देखोगे, ठीक। या ये फरमाया कि तुम्हें इसका दीदार में मुतलक शुबा ना होगा, मतलब बिल्कुल क्लियर देख सकते हो, कोई शुबा की बात नहीं।
इसलिए कि अगर तुमसे सूरज के तुलू और गुरूब से पहले नमाजें पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा जरूर करो। तुम अपने रब को बिल्कुल देख सकोगे, इसमें कोई मसला नहीं होगा, और मुतलक देखोगे, रियल मतलब सही देख सकोगे। अगर तुमसे ये हो सके तो जरूर ये काम करना कि सूरज निकलने से पहले और सूरज के डूबने से पहले वाली नमाज में कभी कोताही मत करना। और हम सब जानते हैं सूरज निकलने के पहले और सूरज डूबने से पहले कौन सी नमाज है, हम देख चुके, वो है असर और फजर की याद रखिए, ठीक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसब्बि बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा, बस अपने रब की हम्द व तस्बीह पढ़ो सूरज के निकलने और गुरूब होने से पहले, ठीक है, ये आपने कहा। और उसके बाद जो है इमाम अब्दुल्ला बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं कि जो है इब्न शिहाब ने इस्माइल के वास्ते से जो फैज से जो है वाबस्ता जो है जरीर रावी है, उन्होंने ये जो है ज्यादती से नकल किया था। इस हदीस के अंदर थोड़े से अल्फाज के साथ एक अलग और रिवायत में अल्फाज आते हैं, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने रब को साफ देखोगे। उसमें कुछ अल्फाज ज्यादा है, वो ये कि तुम अपने रब को साफ देखोगे। लेकिन किसके लिए आसान होगा, तुम कर सको तो जरूर फजर और असर को पढ़ना, सूरज निकलने से पहले और निकल डूबने से पहले की नमाज पढ़ना, ये काम इंशाअल्लाह आसान हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी फजीलतें हैं अहले फजर के लिए। बल्कि उलमा के अक़वाल तो यहाँ तक हैं, उलमा से किसी ने सवाल किया कि कोई बीमार है या दुआ कराने के ताल्लुक से कि हम किससे कराएं, तो कहा अहले फजर में दुआ, मतलब फजर के वक्त जाके लोगों को दुआ का, क्योंकि वो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। बल्कि इमाम सालिह अल उसैमीन रहमतुल्लाह के कुछ अक़वाल मुझे याद आ रहे हैं, जिनमें से उन्होंने कहा अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं वो जो फजर में मिलते हैं, आप अल्लाह के चोज़न है, सेलेक्टेड लोग हैं जो फजर में मिलते हैं आपको मसले। कुछ लोगों के तो यहाँ तक कौल है कि अगर फजर में किसी को पाओ तो कर्ज मांगे तो देने में फिर बैर मत करो, इंशाल्लाह वापस चुकाएगा, क्योंकि वो फजर में हाजिर रहता है। फजर पढ़ना आसान नहीं है, इसलिए कि फजर में सिर्फ खालिस ईमान वाले ही आ सकते हैं, मुनाफिकों को इसमें दखल ही नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग जुमा वगैरह में ऐलान कराते दुआ का, लेकिन अहले इल्म आज भी अगर उनको दुआ कराना हो तो फजर की नमाज में ऐलान कराते दुआ का, क्योंकि वो जानते हैं कि फजर में अल्लाह के सिर्फ मुखलिस और खास बंदे जमा होते हैं, तो फजर में दुआ का ऐलान कराते हैं कि दुआ का बोलो बीमार की शिफा के लिए या जो तंदुरुस्ती के लिए या जो भी मसाइल याद रखें। फजर बड़ी अहम चीज़ याद रखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद है वो 70 फुर्रा मारे गए थे धोखे से, तो आप कौन सी नमाज में दुआ करते थे उनके लिए? फजर। फजर में कर, क्योंकि फजर में जिसने पढ़ लिया अमान में आ गया ना, तो अगर कौमी एतबार से भी हम पे कोई मसला है तो फजर में हम दुआ करेंगे उसके लिए। अब फजर में दुआ करना है तो फजर में उठ के आना पड़ेगा उसके लिए, नमाज में वो दुआ होती है। लेकिन हमको आप बोलिए क़यामुल लैल नफिल नमाज में तो मस्जिद और सड़कें भर भर के हम दुआएं करेंगे, लेकिन फजर में आके करने को बोलिए आपको 2 शब्द भी नहीं मिलेंगे। उम्मत मसले में है, उम्मत बुरे हाल में है, उम्मत पे हालात बन के आ गए, उम्मत की इज्जतें और खून बहाया जा रहा है, हो रहा है नहीं है? मैंने शुरू में कहा ना फजर उसका इलाज है, फजर में आओ खैर हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 सहाबा जो दिन का ही सीखते थे और इल्म रखते थे, वो सहाबा तो वैसे जंग में सभी माहिर थे, अरबों का सिस्टम ही था, उनको धोखे से बुलाया गया और उनको सबको खत्म कर दिया गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुरा लगा और आपने कई दिनों तक बद्दुआ की मुशरिकीन के लिए। फजर था ना, तो आज भी हम पे कौमी हालात आ रहे हैं, समाजी हालात आ जा रहे हैं, मुल्क के मुल्क हमारे जुल्म और जबर के फैसले सुना दिए जा रहे हैं, तो हल है ना हमारे पास। तो हम लोग क़यामुल लैल में दुआएं कर रहे हैं, हम लोग तरावी में दुआएं कर रहे हैं, ठीक है, वो भी दुरुस्त। इन फजर में आओ फिर दुआ करो, एक तो फर्ज नमाज है, ये सबसे असल चीज है ना। और अल्लाह के अमान में ऑलरेडी बंदा आ जाता है जब फजर पढ़ता है, जिंदगी में बरकत आ जाती फजर की वजह से, चाक और चौबंद हो जाता फजर की वजह से। तो जाहिर से जिसम जब चाक और चौबंद होगा तो अकल भी चाक और चौबंद होते हो जाएंगे, उसका मिजाज अच्छा होगा। कितने फायदे इसके बहरहाल हम नहीं समझते। आइए बस फजर के उठने के लिए क्या कोशिश हम कर सकते हैं वो आपके सामने रखता हूँ कि फजर में कैसे उठें। यूँ तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मशवरे दिए हैं कि फजर में कैसे उठा जाए, क्या इसके लिए किया जाए। तो अब इसमें से कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कुछ बातें आपके इलाके में मशहूर होंगी, कुछ और भी बातें आपको कुछ और लोग बताएंगे। डिपेंड है, कोई भी चीज़ कोई वो नहीं है कि भाई इसके क्या दलील है कुरान सुन्नत से, बस ये मशवरे के तौर पर है कि फजर में उठने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक, तो आइए फजर पढ़ने के लिए हमारी कोशिश कैसी होनी चाहिए। तो पहली चीज़, हम पुख्ता नीयत के साथ रात में सोए कि फजर पढ़ना है या फजर पढ़ना है, अंदर की पुख्ता नीयत के साथ सोए। हमारा हाल क्या है, हम जब सोए तो हमको ऐसा याद ही नहीं कि सुबह कोई नमाज है, सीधा ऑफिस है सुबह, काम है सुबह, स्कूल कॉलेज है सुबह, अरे सुबह नमाज है भाई। तो पहले लगता है पुख्ता इरादा, अज़्म, समझ रहे आप, ये सबसे अहम चीज़ है फजर के लिए। उसकी तैयारियों में पहला काम क्या करना है, पुख्ता इरादा। चूँकि हर अमल से पहले इंसान का इरादा होता है, वो जो इरादा जितना पुख्ता होता है उसके बाद का अमल उतना मजबूती से करता है। तो पहला
एक नियत करके सोए कि फजर में को उठना है। आपको बोल सकता है ये तो फिर रोज की नियत है, लेकिन कभी उठता नहीं, वो पक्की नियत नहीं है। वो बस ऐसी वो है कि चलो अब मर गए तो फरिश्ते आए तो कम से कम बोलने को ना कि फजर की इरादे से था, वो नहीं चलता। और नियत जब हम बोल रहे हैं तो उसके पीछे अमाल भी लगे हुए होंगे। तो पुख्ता इरादे के साथ सोए कि पुख्ता नियत के साथ सोए कि फजर में उठना है। दूसरा, कोशिश करें अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं जिससे आप थक जाते हैं और रात में नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो कैलुला का सिस्टम रखें आप, मतलब दोपहर में थोड़ा सा आराम करें। दोपहर में थोड़ा आराम क्या करता है, आपको एक रिफ्रेश कर देता है, फिर से आपकी उसके अंदर तवानाई, जोश और ताकत लाता है, जिसकी वजह से होता है कि आप एक ब्रेक ले रहे हैं, मतलब आप पूरा कंटिन्यूस काम के बदले एक ब्रेक के साथ काम कर रहे हैं। समझ आप? इससे होता ये है कि आपने सुबह से आधे दिन तक काम किया, फिर ब्रेक ले लिया, फिर वहां से किया तो आधे दिन का काम ही होता है, लेकिन पूरा दिन करके आप सोएंगे तो थकान ज्यादा होती है। तो कैलुला का भी सिस्टम आप इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं, खासतौर से शदीद गर्मी के अगर दिन हो। सर्दी में तो ज्यादा मसला नहीं होता, गर्मी वगैरह हो, अरब में ये बहुत होती है गर्मी, अदर की साल भर ही होती है तकरीबन। तो बहरहाल कैलुला का एक सिस्टम हो सकता है जिससे आपके दिन की थकान कुछ हिस्सा बांट देते हैं, उसको खत्म कर। तीसरी चीज क्या हो सकती है, रात में जल्दी सोए आप। रात में जल्दी सोए एकदम नॉर्मल बात है, इसके लिए बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं कि जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो रात में जल्दी सोने का आप प्लानिंग करें, जल्दी सोने की कोशिश करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखें, ईशा के बाद खामोखा बात करना है, जागना पसंद नहीं करते थे। तो कितना अच्छा उसूल है। ईशा कितने बजे होती है आपके इलाके में, आप देख ली 8:15, 8:30, और ये तो सर्दी गर्मी के हिसाब से बदलता है मामला, याद रखें, है ना। तो ईशा के बाद अगर आप सो जाते, मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ कि आप फजर में उठ जाएंगे। सर्दी के दिनों में अगर रातें जो है बड़ी है, गर्मी के दिनों में रातें छोटी होती है, याद रखिए। तो आप जल्दी सोने की कोशिश करें, एक टाइम बना लो, और एक इंसान को एवरेज 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक नींद चाहिए, याद रखिए। और इससे ज्यादा अगर इंसान नींद का आदी हो जाए तो फिर आप जितना सोना चाहे सो सकते हैं, क्योंकि बॉडी को उतनी आदत होती चली जाती, काम कम होता है और आराम ज्यादा करने की आदत हो जाती है। ये तो डिपेंड है, बट उन्होंने एवरेज एक इंसान को 6 घंटे से 8 घंटे की नींद काफी हो जाती है। तो रात का मामला याद रखिए हर जगह अलग होता है, तो आप कोशिश करें कि उस एतबार से अपने आप को एडजस्ट कर लें। गर्मियों का आप ले ले तो रातें जो है देर से होती है, याद रखिए, और दिन जल्दी होता है। सर्दियों का आप ले ले तो रातें जल्दी होती है और दिन जो है देर से निकलता है। और सहाबा और असलाफ के कई वाक़यात मैं जानता हूँ कि जब सर्दी के दिन आते तो बहुत खुश होते थे, जिससे कि वो रातें लंबी होंगी तो रात में इबादत ज्यादा कर सके। तो जल्दी उठ के तहज्जुद का भी एहतमाम, रातों की इबादत भी करते और फिर फजर पढ़ा करते। हम लोग भी अगर एक साइकिल बना लेना, कोशिश करने वालों के लिए सब चीजें आसान है, और कोशिश ना करने वालों के लिए सब चीजें मुश्किल है, याद रखिए, ये बात याद रखें आप। तो जल्दी सोने का सिस्टम करें। इसी तरह जो है किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार की मदद लें। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ तो दोस्त को बोले भाई मुझे उठा देना, बीवी को बोल दे, वालिद को बोल दे, भाई को बोल दे, कोई भी घर में होते हैं रिश्तेदार, उनसे मदद ले कि भाई मेरे को उठा दो। किसी को बोले दस्तक देते चल जाओ हमारे घर पे सुबह, कुछ भी हो सकता है, देखिए तारीफ वो कर सकते हैं। इसी तरह जो है अलार्म वगैरह आप लगा सकते हैं, आजकल तो काफी आसान है, हैंडसेट्स में अलार्म होते हैं, अलार्म वगैरह लगा सकते हैं। इसमें भी अलार्म कोशिश करें कि अपने से दूर रखें। दूर रखने का फायदा ये है कि जब बजेगा तो आपको जाकर बंदी करना पड़ेगा, खुद तो उठ जाएंगे इसी बहाने। हालात ये है कि नियत तो है ही नहीं, अलार्म लगा भी दिए तो क्या हो रहा है, दूसरे को आके बाजूदी कमरे वाला बंद करके जा रहा, क्योंकि उसकी नींद खराब हो रही है और आप तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। यहाँ हो रहा है ऐसा इस तरह से। तो ऐसा भी नहीं कि भाई उसकी जिंदगी अजीरन कर दे रहे अपने फजर के चक्कर, लेकिन इंसान का इरादा हो तो ये तमाम चीजें फायदेमंद होती है, याद रखें। पर अलार्म वगैरह लगाएं। इसी तरह जो है एक तरकीब जो लोग बताते हैं, लेकिन ये किसके आदमी के लिए कितनी साबित है, पानी थोड़ा सा ज्यादा पी के इंसान रात में सोए, ये कितना फायदेमंद है किसके लिए मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये भी फायदेमंद चीज है कि इंसान को पता हो कि रात में सोता तो इतना पानी अगर पी ले तो उसको इतनी देर के अंदर पेशाब आ ही जाता है, तो फिर नेचुरली वो सुबह क्या होता है, उठ जाता है जल्दी। आप देखिए, आप अगर 1 गिलास पानी पी के सोते हैं और आप अगर 6 घंटे तक सो आपको पेशाब नहीं आता है, तो आप 2 गिलास पी के सोए, आप देखेंगे आप 5 घंटे में आपकी नींद पेशाब हो जाती है। नेचुरली बॉडी को ऐसा लगता है कि मुझे उठना चाहिए, जरूरत पे उठता है तो जाहिर सी बात उसको फजर भी मिल जाएगा। लेकिन ये हर आदमी के एतबार से नहीं है, लेकिन कि किसको कितना सूट होता है नहीं पता, लेकिन ऐसे भी लोग इख्तियार करते हैं टेक्निक कि पानी ज्यादा पीकर सोते हैं, जिससे फजर में उठने में उनको आसाइचिक ब्लैडर, पेशाब की थैली भर जाती है उससे, और फिर इंसान को एक सेंसर रहता है बॉडी में, वो नींद में भी रहता तो जगाता है कि पेशाब आया आपको, और इंसान नेचुरली उठ के पेशाब हो जाता है। तो बहरहाल ये चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोग बड़े हसास होते हैं, कोई भी आवाज आ जाए, फजर की अजान वगैरह भी हो जाए तो उठ जाते, लेकिन वो हिस्स बहुत कम लोगों में आजकल नजर आता है। इन पहले लोगों में ये हिस्स था, मैंने देखा है कि फजर की अजान हो जाए तो लोग उठ जाते। और एक चीज ये भी याद है कि फिक्र के साथ अगर आप सोए ना तो आप बराबर उतनी देर में उठ जाते जितनी देर में आपको उठना है। अगर आपको फिक्र हो कोई चीज की तो कोई भी चीज की हो सकती हो, इसका अगर आपको अंदाजा लगाना है तो कभी आपने अगर सफर का इरादा किया और आप सो रहे हो और आप ही जिम्मेदार है जिसको सुबह लेकर सब कुछ चल रहा है, तो देखिए आप बगैर अलार्म के, अलार्म बजने से 10 मिनट पहले उठ के आप उसको बंद करते, 10 मिनट पहले उठ के आप उसको बंद करते कि अभी जाना है और आप ही जिम्मेदार है। और अगर कोई ये बोले कि मैं उठा दूंगा, मैं जिम्मेदार हूँ, तो आप देखिए फिर आप नहीं उठते हैं। तो पता चला बॉडी में भी एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है।
ये चीज़ अभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर आपके घर में बूढ़े लोग हो, आस पड़ोस में, उनको पूछिए कभी उन्होंने तहज्जुद के लिए अलार्म लगाया क्या। बराबर शहर में उठते हैं, नमाज़ी वगैरह पढ़ते हैं, बराबर उनको पता है कि फजर की अजान होने वाली है। बॉडी का एक सिस्टम होता है, ये फिक्र के नतीजे में होता है। आपको जिस चीज़ की फिक्र होती है ना, तो उसके बारे में आपको पहले से ऐसे हालात बन जाते हैं कि आपको अंदर से इशारे होते रहते हैं कि अब वो हो रहा है। यहाँ तक कि नींद में भी आप वो चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि आदमी, इसको अगर आपको देखना है तो जो लोग गार्ड्स होते थे, आजकल तो नहीं होते लेकिन पहले गार्ड्स होते थे बादशाह वगैरह, तो उनकी हालत और कैफियत ये थी कि बैठे बैठे सोते थे वो, और उसमें भी उनको पता था कोई हलचल हुई तो उड़ जाते थे। इतने चाखर चौबंद होते थे पर्सनल गार्ड जो बादशाह की। जब ये ऐसा, ये नहीं था अलार्म बज जाएगा, ये रेज रहेंगी तो कोई अंदर पास करा, ट्रेस पास तो आवाज हो जाएंगी, नहीं था। तो गार्ड ऐसे होते थे कि वो अगर सो भी रहे तो हाथ में तलवार होंगी और जरा सी आवाज पर उठकर खड़े हो जाएंगे। समझे, इसको एक आम जबाने बोलते हैं एक आंख खुली रखकर सोना। ऐसे लोग होते थे भाई, ऐसी नामुमकिनात में से नहीं है। आप देखिए अपने अतराफ में आपको मिलेंगे, आपके घर वगैरह में आपके बूढ़े कोई होंगे रिश्तेदार, तो उनको पता है जो अलार्म के सिस्टम नहीं थे, घड़ियां नहीं थी, तो कैसे उठे लोग, ऐसे ही उठते थे भाई। ये फिक्र होती थी फजर में से पहले उठना है, रोजे है, कल से रमजान चल रहा था, आप देखिए बराबर उनकी नींद खुल जाती 3 बजे। अगर शहर का वक्त 4 बजे खत्म होना था, आप उन्हें कैसे उठते और ऐसे एग्जैक्ट, वो एक अंदर से फिक्र रहती इंसान को, ये कैसे होता, वो सिस्टम कैसे जमता, बॉडी कैसे अडॉप्ट करती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा इंसानों के साथ होता है और इंसानों ने ऐसा किया। तारीख उसी गवाह है, हमने खुद देखा ऐसे लोग, ठीक है। तो उसको आप कर सकते हैं। इसी तरह कोशिश करें नमाज से थोड़ी देर पहले उठे, 10-15 मिनट पहले, ताकि आप फारिग हो जाए पेशाब वगैरह से, आराम से मस्जिद जा सके। इसी तरह जो है ये भी आप कर सकते हैं कि अगर आपसे नमाज फजर हो तो अपने आप को आप कुछ कभी इनाम दे सकते हैं, ये माने में कि आज अच्छा हुआ, खुशी होती इंसान, और ना हो तो कुछ ना कुछ ऐसा करे कि भाई मेरे लिए एक पेनल्टी पनिशमेंट आज ये रहेंगी कि मैं ये काम ज्यादा करूंगा, इसलिए कि मैंने आज फजर नहीं पड़ी। समझे, ऐसा फजर नहीं हुई आज मेरे से, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब नफिल तो भी ज्यादा पढ़ूं थोड़ी सी मैं दिन में। समझ रहा, क्यों, तो मैंने गलती की, फजर में नहीं उठा, आज फजर हुई तो मैं अपने आप को कुछ इनाम भी दूंगा। हिंदी इतना ये सेंस की आज कुछ हुई कि मैंने आज फजर पढ़ी, तो ऐसा एक जज्बा अगर जगह है कि आज फजर हुई, देखो कितना मुझे अच्छा लग रहा है, आज नहीं हुई तो मैं 2-4 नफिल ज्यादा पढ़ूंगा आज, इसलिए कि आज फजर मेरे से नहीं हुई। तो इंसानों को चीज़ों की फिर आदत होती है, याद रखी। तो बहरहाल ये कुछ टिप्स थे जो बहरहाल शायद फायदेमंद हो जाए, लेकिन कोशिश हमको ये करना है कि हमको अहले फजर में शामिल होना है, फजर की अदा करने वाले लोगों में शामिल होना है, इसका पक्का इरादा करना है, इसके लिए कोशिशें करना है। आप कोशिश करेंगे तो कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आपने इरादा छोड़ दिया तो फिर हर चीज़ आपके लिए नामुमकिन है। फिर तो अजानें हो रही है, बाजू मस्जिद है, तो भी जाना नहीं होता, वही अलग बात। लेकिन इरादा करने वालों के लिए फिर हर चीज़ सहूलत होती है, हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं। लोगों के क्या हाल थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपने वाक़या सुना ना कि एक नाबीना सहाबी थे, वो आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं बहुत दूर रहता हूँ मस्जिद से, मेरे लिए आना मुश्किल है, एक तो अंधा हूँ, पता नहीं गड़ा वगैरह क्या आ जाए, ठीक है, फिर कीड़े मकोड़े निकल सकते हैं, भेड़िए वगैरह भी रास्ते में निकल सकते हैं, जितने दूर से आ रहे थे वो, मेरे लिए इतनी मुश्किल है, तो क्या मैं नमाज को ना आऊँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कह दिया ठीक है घर पे पढ़ लो। नहीं, फिर थोड़ी देर बाद बुला रहे, नहीं वो इनको बुला के लाओ, फिर बुला के लाया, कहा क्या अजान की आवाज़ आती है तेरे घर तक? तो कहा अजान की आवाज़ आती है, तो कहा फिर तुझे आना पड़ेगा। नाबीना साहब ये बगैर किसी सपोर्ट के आ नहीं सकते, रास्ते में क्या कुछ मसले होंगे उनके साथ उनको नहीं मालूम, और प्लस सामने वाला भी देख नहीं सकता रात में तो वो आ रहा, वो अलग मसला। एक आदमी नाबीना, चलो उसको तो दिखता ही नहीं, लेकिन कम से कम सामने वाले को दिखा तो वो तो बोलता ना इधर मत जाओ, उधर जाओ, उधर मत जाओ, उधर निकलो, वो भी नहीं। प्लस भेड़िए वगैरह जंगली जानवरों का खतरा, उनका अजान क्या हो जाती है तो कहाँ आना पड़ेगा। तो एक नाबीना को छूट नहीं नमाज पढ़ने की, मस्जिद में आके बाजमात का मसला ये तो खाली, तो यहाँ तो हम जमात वगैरह दूर नमाज ही छोड़े बैठे हैं, फजर नमाज ही अदा नहीं कर रहे हम लोग यार। तो ये बहुत सख्त गुनाह की चीज़ें याद रखिए। इसका क्या गुनाह है वगैरह वो मेरा चूंकि मकसद नहीं था अभी मैं बताऊँ, तो एक फ़र्ज छोड़ने का क्या गुनाह होगा, बस वो जान ले आप, ही गुनाह होगा, सख्त सख्त गुनाह है। बेनमाजी की ताल्लुक से आता है कि कारून, फिरऔन, हामान के साथ उसके फैसले होने वाले, रोज़े क़यामत जहन्नुम में उनके साथ रहेंगे, उनके फैसले तो जहन्नुम में होने वाले, है ना। बेनमाजी के ताल्लुक से कितनी वईदें मौजूद है, सहाबा के ताल्लुक से, सहाबा की जमात के ताल्लुक से इक़बाल मौजूद है किताबों के अंदर कि सहाबा किसी इंसान को काफिर नहीं समझते थे या मुशरिक नहीं समझते थे सिवाय नमाज को छोड़ने वाले। तौहीद तो बहरहाल वो तो खत्म ही होगा, तौहीद पे इनकार कर देते, लेकिन उसके बाद अगर कोई मसला था जिस बेसिस में सहाबा किसी काफिर समझते तो बेनमाजी था बस। मुनाफिकीन में से शामिल है वो इंसान जो नमाज़ें नहीं पढ़ता। फजर की नमाज के ताल्लुक से कितनी बातें, तो बहरहाल नमाज के पढ़ने वाले बने, सारी नमाजों की पढ़ने वाले बने, फजर का खास एहतमाम करें। फजर की नमाज बड़ी अहमियत की हामिल है, याद रखिए, इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं। ये तो वो थे जो बताए गए और ये पूरे भी नहीं थे, मैंने जो बेहतर समझे वो रखे। कहीं एक सैकड़ों और फ़ज़ाइल इसके आते, याद रखिए, और कहीं एक फ़ायदे। हमें चाहिए कि इन फ़ज़ाइल को, इन फ़ायदों को, इन वईदों को जानकर कम से कम नेकी की तड़प रखे और आगे बढ़े। कि तो कभी वही सुनाने से इतना नेकी की तरफ बढ़ता है, अगर गुनाह होगा ऐसा नमाज छोड़े तो
और कभी उसको साजर बताया जाए कि ये मिलेगा तो आगे बढ़ता है। तो बहरहाल कोशिश करें हम करें, हर नमाज को पाबंदी से पढ़े, ना सिर्फ फ़राइज़ बल्कि मौक़िदा और सुनन और नौफिल का एहतमाम करें, क़यामुल लैल का एहतमाम करें। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए सबसे अव्वल अगर फ़र्ज़ नहीं हो रही तो फ़र्ज़ को पूरा करें, मौक़िदा और सुनन का उसमें फिर इजाफा करें, याद रखें। तो लिहाजा फ़जर की बड़ी अहमियत है, हम कोशिश करें कि फ़जर की नमाज को हम पाबंदी से पढ़े। इसी पर अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को नमाज का पाबंद बनाए, हम तमाम को खास तौर से फ़जर की नमाज की जो है पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक हमें ज़िंदा रखी ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रखी, ख़ात्मा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई बात इस दर्स से ना समझी हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। किसी ने एक सवाल किया है कि क्या फ़जर की अज़ान के बाद 2 रकात सुन्नत के अलावा नफिल पढ़ सकते हैं क्या, प्लीज़ बताइए। तो देखिए, फ़जर की नमाज 2 रकात सुन्नत के अलावा एक इंसान नफिल अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, क्योंकि नफिल के लिए तो कोई मसला ही नहीं है और कोई ख़ास वक्त भी नहीं है, कभी भी पढ़े हमारे पास। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर बड़े सगीर में एक मसला ये है कि नफिल नमाज को भी ख़ास नमाज कर दिया गया है और उसके ख़ास औक़ात भी बता दिए गए हैं और उन औक़ात के अंदर उसकी ख़ास जगह भी बता दी गई कहाँ है। देखिए, नफिल नमाज एक ऐसी नमाज है आप कभी भी देखिए। वैसे मैं अब चूँकि एक सवाल आया तो इसको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। नमाज की 2 ही किस्में हैं, किसी भी इबादत की सिर्फ 2 किस्में हैं, फ़र्ज़ और नफिल, बस यही है। फ़र्ज़ और नफिल, नमाज की 2 किस्में हैं, फ़र्ज़ नमाज और नफिल नमाज। उसके बाद ज़कात की 2 किस्में, फ़र्ज़ ज़कात और नफिल ज़कात। हज की 2 किस्में, फ़र्ज़ हज और नफिल हज। ठीक है। सर, रोज़े की 2 किस्में, फ़र्ज़ रोज़ा और नफिल रोज़ा। ठीक, समझ गए आप, सिर्फ 2 किस्में। तो नमाज की भी 2 किस्में, फ़र्ज़ और नफिल। अब नफिल नमाज के अंदर कई टाइप्स है, जैसा कि वो नमाजें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ के अलावा हमेशा पढ़ी किसी नमाज से पहले और बाद, वो होगी सुन्नत मौक़िदा, लेकिन वो भी नफिल की किस्म ही है, वो अलग से कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो नमाजें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पढ़ी और कभी छोड़ दी, वो होगी सुन्नत, जैसे असर से पहले की 4, मौक़िदा की मिसाल है ज़ोहर से पहले की 4, ज़ोहर के बाद की 2। ठीक है। और कभी भी जो आप नमाज पढ़ना चाहते हैं पढ़े, वो होगी नफिल। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में नफिल का खास वक्त भी और उसकी खास जगह भी है। मिसाल देता हूँ मैं समझाने के, जैसा कि ज़ोहर की कितनी रकात नमाज है इंडिया में, किसी से पूछ ले आप तो 12, 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत। अब आए देखो 2 नफिल। अब ये प्रॉब्लम है क्योंकि नफिल का वक्त भी हो गया और उसकी जगह भी है कि कब पढ़ना नफिल को, सिर्फ मौक़िदा पढ़ने के बाद। तो अगर किसी ने मौक़िदा नहीं पढ़ा तो नफिल भी नहीं पढ़ता फिर वो। तो नफिल का कोई वक्त नहीं है। नफिल आपको जब सहूलत मिले, जब वक्त मिले, जब दिल बोले, जब कोई परेशानी, जब कोई दुआ करना है, जब कोई मुश्किल है, जब कोई हाजत है, जब कोई तौबा करना है, किसी और से बोले आप 2 रकात जो पढ़ेंगे नफिल ही होती है। लिहाजा फजर से पहले अगर कोई नमाज पढ़ना चाहते तो बिल्कुल आप पढ़े, इसमें कोई मसला नहीं है। आपकी 2 रकात हो गई जो कि सुन्नत मौक़िदा थी। उसके बाद आपके वक्त है, आप खाली है, आप चाहे खाली वक्त को इबादत में लगाए तो आप चाहे तो नफिल नमाजें पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं उसके अंदर। लेकिन आप अगर इसको रोज का मामूल बना के, रोज फिक्स टाइम बना के रोज इसको पढ़े तो वो भी ठीक नहीं, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कोई अमल साबित नहीं कि फजर की 2 रकात सुन्नत के बाद आप हमेशा, जो कि मौक़िदा नफिल पढ़ते थे। लेकिन आप पढ़ना चाहे तो आप कभी पढ़ सकते हैं, उसमें ममानियत नहीं, मसला नहीं है। लेकिन हमारे पास बर्र सग़ीर में लोगों को इबादतों की तरफ राग़िब करने के लिए लोगों ने नफिलों को ऐड कर दिया हर जगह। नतीजा ये होता है कि लोग समझते हैं नफिल भी खास नमाज है और खास वक्त में सिर्फ पढ़ी जा सकती है। वैसा नहीं, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी भी नफिल को आप मामूल ना बनाए ऐसा कि उस पर अड़ जाए कि भाई ये नहीं पढ़े तो आज दिल नहीं लगता, दिन बुरा जाता, फला हो जाता, वैसा आप वो ना करें, वरना फिर वो नफिल इस फर्ज से ज्यादा अहमियत ले जाता है फिर कभी कभार। तो वैसा ना करते हुए आपको लग रहा खाली वक्त पढ़ना चाहिए तो पढ़ने में कोई अर्ज नहीं। ये बात आपके इल्म में हो कि नफिल नमाज में पढ़ रहा हूँ, सुन्नत मेरी हो गई और उसके बाद फजर के आप फर्ज पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह, उसमें कोई अर्ज नहीं। और ये फजर के लिए नहीं, ज़ोहर से पहले, ज़ोहर के बाद, असर से पहले, मगरिब के बाद, मगरिब से पहले भी आप पढ़ सकते हैं 2 सुन्नत है, वो भी इसके बाद ईशा के बाद कभी बहरहाल कर सकते हैं, उससे मसला नहीं इंशाल्लाह। सवाल ये था कि मतलब आज देखा जाता है कि मस्जिदों में फजर की नमाज फ़र्ज चालू रहती है और पीछे से आके बाद में वो सुन्नत पढ़ते रहते हैं, मतलब तो ऐसा करना दुरुस्त है क्या? और नमाज भी हो जाती है और इनकी सुन्नत चालू रहती है, हालांकि जमात में शामिल हो सकते थे। भाई ने एक सवाल किया कि अगर इंसान जो है फजर के लिए जाए 2 रकात, क्योंकि फजर की नमाज जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा पढ़ते थे, आप कभी उसको छोड़ते नहीं थे, इस नमाज को जो मौक़िदा है, तो क्या हम इमाम की जब नमाज चल रही है जमात से, हम क्या पीछे इसको पढ़े? इस हद तक कि कभी फर्ज भी चले जाए तो सुन्नत चालू रहती है, इसकी क्या इसकी वजाहत? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और ये सिर्फ गलतफहमी है नहीं, इस बात को मैंने बड़े बड़े लोगों को जो अपने आप को उलमा बताते हैं उनको कहते हुए सुना है। वो क्या है
मैंने ये सुना है कि अगर फर्ज की आखिरी कायदा भी अगर आपको मिल जाता है तो आप अपनी सुन्नत को अदा कर लो। ये मैंने खुद सुना है तकरीरों में, लोग जो वाज और नसीहत मसाजिद में करते, आम जगह देख मैंने कई बार सुना कि अगर आपको फर्ज नमाज का कायदा भी अगर आखिरी मिल जाए, आपको यकीन है तो आपको अगर मौका है तो आप सुन्नत पढ़ के भी मिलना उसमें। उसी का नतीजा है कि हमारे पास इंडिया के अंदर मस्जिदों के अंदर लोग आते हैं, सिर्फ फजर नहीं, फजर में तो ज्यादा करते चुकी अहमियत है, बल्कि जोर में भी आप आके देखेंगे 1:30 बजे जमात है, 2 मिनट बाकी है, अभी 28 हो रहे, जबकि पता है कि जमात 2 मिनट में उसकी 4 रकात जो सुन्नत है पहले की मौकेदा नहीं होती, फिर भी आप देखेंगे वो खड़े होकर आराम से 4 रकात शुरू करेंगे, इमाम साहब उसके बाद खड़े हो जाएंगे, इमाम साहब की 2 रकात होने तक इसने जाकर फिर तीसरी रकात में मिलेंगे। रीजन वही एक बदअकीदगी, लाइल्मी, गलत इल्म के अगर फर्ज का कायदा भी मिल जाए तो सुन्नत पढ़ लो। मतलब ये खुद आप देखिए अकल से मुहाल है कि फर्ज के मुकाबले में सुन्नत को कैसा, वो मतलब अकल भी तो होती है ना इंसान की, फर्ज चल रही है तो कैसे सुन्नत को हम पढ़ सकते हैं जबकि फर्ज चल रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, देखिए सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब किसी नमाज की इकामत कही जाए तो उस नमाज के अलावा फिर दूसरी नमाज नहीं होती, याद रखिए। मतलब फर्ज नमाज की इकामत हो गई तो आप वही नमाज होंगी, दूसरी नहीं होंगी। आप समझो आप आ गए और आपने रकात बांध ली और आपको पता नहीं था कि 1:29 हो रहा और 1:30 पे जो ज़ोहर की जमात खड़े होने वाली है, आपने बांध ली और उसके बाद इमाम साहब इकामत दे दी जाए तो आपकी नमाज देंगी, आपकी नमाज तोड़कर वो नमाजें मिल जाना पड़ेगा। अब जिनको इस चीज़ का इल्म है तो आप देखेंगे वहाँ की वो ऐसा हरमैन वगैरह में, सऊदी वगैरह में क्या होता है, अजान का वक्त है लेकिन जमात का वक्त नहीं होता है। जमात वो जब खड़ी होती है जब इमाम साहब की नमाज खत्म हो जाती है, सुन्नत जो पढ़ते हैं तो अजान दे दी जाती है, उसके बाद लोग सुन्नत पढ़ते हैं, इमाम साहब की जब सुन्नत खत्म होंगी जमात खड़ी हो जाएंगे। तो अजान का टाइम फिक्स होता है, जमात का फिक्स नहीं होता है। सबको पता है कि 4 रकात को जो टाइम लगेगा 2 रकात को उतना ही टाइम इमाम साहब लेंगे, तो वो आते हैं, उनको अंदाजा नहीं है, खड़े हो जाते हैं। जैसे ही अगर इकामत हो तो क्या करेंगे, हाथ छोड़ेंगे, जाके सफ में मिल जाएंगे। अब इंडियन हम लोग रहेंगे, इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेश तो कैसे रहते ये लोग, नमाजा तोड़ देते हैं, नमाज की कोई तखद्दुस नहीं है, कोई अहमियत नहीं रहती इनके पास, कभी भी तोड़ देते, कभी भी पाल लेते, लेकिन उनको इल्म है मसले का कि मैं खड़ा तो हो गया था, लगा कि पालूंगा, नहीं हुआ, इकामत हो गई, जब इकामत हो जाए फर्ज की तो दूसरी नमाज नहीं होती, तो फजर में भी वो उसूल लागू होंगे, इकामत हो जाए फजर की तो दूसरी नमाज नहीं होंगी। लेकिन हमारे पास मालूम है इमाम साहब फजर की नमाज में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, 25 आयतें बोलो, 20 आयतें बोलो पढ़ लेते हैं, और नतीजा हमको ये पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हुसैन बोल्ट से ज़्यादा तेज़ भागते हैं नमाज के अंदर, एकदम अपने को तय है हुसैन बोल्ट दुनिया का सबसे तेज़ भागने वाला आदमी अभी जब मैं तखरीर दे रहा हूँ उस वक्त तक, ठीक है, तो हम लोग उससे तेज़ नमाज में भाग सकते हैं, हमको पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब जमात खड़ी होती है फजर की, जब अगर मैं बिस्तर से उठूँ भी तो मेरी 2 रकात सुन्नत के, मतलब वजू भी शामिल है, तारत भी शामिल है, 2 रकात सुन्नत के साथ फायदा पा लेता हूँ मैं, माशाल्लाह। वो रफ्तार है, समझो, उठे सीधा तारत हो गए, निकले, वजू करे, आए, 2 रकात भी चालू, चुकी इमाम साहब 20 एक आयत पढ़ लेंगे पहली रकात में, उसके बाद दूसरी रकात को उठेंगे, तब तक अपनी उनकी 1 रकात में ये सब करके दूसरी रकात के कायदे तक तो माशाल्लाह ये पूरा काम फिनिश करके कायदे में अल्लाह अकबर बैठ गए, चलो कायदा मिल गया, मतलब नमाज मिल गई, हो गया। एकदम कॉमन है, ये गलत फहमी है, आपको उसको खत्म करना। हाँ, आप आए, आप खड़े हो गए, आपको नहीं पता था क्या है, हाँ आप नमाज में हैं और कायदा ही आपका बाकी है और इकामत हो गई तो जल्दी से कायदा खत्म कर लीजिए। लेकिन आप आए, रकात बांधे, इकामत हो गई, अब आप छोड़ेंगे और वहाँ आके मिलेंगे। अब दूसरा सवाल, अरे अब फिर हम सुन्नत कब पढ़ेंगे, तो भाई जल्दी आओ। और अगर ऐसा हो जाए कि आप जल्दी नहीं आ सके लेकिन आपकी पूरी नियत थी, आपकी पूरी कोशिश थी, तो फजर की नमाज हो जाने दीजिए, फजर की नमाज में मिल जाइए। फजर के बाद अगर वक्त बाकी है फजर का तो फिर वो 2 रकात आप बाद में पढ़ ले सकते हैं फजर के बाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी थे, फजर की नमाज हुई, सलाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा वो कोई नमाज पढ़ रहा, आपने उसे बुलाया और कहा आप क्या पढ़ रहा था, तो कहा मेरी सुन्नत रह गई थी, तो आपने खामोशी इख्तियार किया। मतलब फजर की 2 सुन्नतें फजर के बाद अगर वक्त हो तो पढ़ी जा सकती। तो ये गलत फहमी सबसे पहले निकाल दे कि आखिरी कायदा भी मिल जाए तो नफिल पहले, सुन्नत पहले पढ़ लेना, ये कोई उसूल नहीं है। अजान जिस नमाज की इकामत हो जाए, सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक, अब उसके अलावा दूसरी नमाज नहीं होंगी, आपको जाके सीधा उनके पीछे मिल जाना है। अगर आप नमाज में है, पहली रकात में ही है और इकामत हो गई और आपको पता है दूसरी रकात तक तो 1 रकात उनकी हो जाएंगी, तो आप छोड़ेंगे अपनी नमाज, उठेंगे और जाकर वहाँ मिल जाएंगे। याद रखें, इस चीज़ को हमको समझना, याद रखें। और एक और डाउट ये था कि मतलब फजर हो जाती उसके बाद कभी लेट उठ जाते, तो कोई ऐसा टाइम रहता क्या, मतलब फजर नहीं पढ़ सकते क्योंकि बीच में शैतान आ जाता है, ऐसा कुछ है क्या, मतलब उसको उस पे चल जाता, मतलब सजदा जो भी रहती नमाज। भाई ने एक सवाल किया कि अगर फजर की नमाज का वक्त हो जाए और वो सो रहे, कोई इंसान सो जाए, फजर का वक्त था लेकिन आँख नहीं खुली और इंसान सोता रहा,
अब उठे तो फजर कब पड़े। तो याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान करी, आम बात है कि जब कोई इंसान किसी गफलत, जैसे नींद की वजह से इंसान सो रहा था और नींद से बेदार हो, तो जब वो जागे, जब उस नमाज का वक्त उसके लिए रहता है, समझ रहे, ये किसके लिए, लेकिन जो गफलत हो जाए, कोशिश तो की उठने की, नहीं उठ पाया, चाहे असर का मसला हो, चाहे फजर का मसला हो, चाहे तो और नमाज का मसला हो, बहरहाल ठीक है, बीमारी वगैरह के, ऐसे ईशा मगरिब क्या सो गया था, ईशा में ही मसला हो जाए,